अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। करबला में बड़े ही शहीद नहीं हुए नन्हे मासूम भी शहीद हुए। बात करते हैं एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, जिसने करबला के मैदान में भूख प्यास और जुदाई का वो दर्द सहा जो बड़े बड़े सहाबा भी ना सह पाए होते। वो थी बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथ थी उनकी माँ बीबी रबाब, जिनकी ममता करबला में सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बनी। बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या। बीबी सकीना या रुकैया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहिबजादी थी। आपकी वालिदा रबाब रज़ियल्लाहु अन्हा जो एक अजीम सब्र करने वाली और वफ़ादार बीवी थी। बीबी रबाब यमन के एक शरीफ कबीले की शहज़ादी थीं। बीबी सकीना का पूरा नाम रुकैया बिन्त अल हुसैन था, लेकिन उन्हें प्यार से सकीना कहा जाता था। वो बहुत ही मासूम, पाक दिल और नूरानी सी बच्ची थीं। हदीसों और रिवायतों के मुताबिक उनकी उम्र 3 से 4 साल के दरमियान थी जब करबला का अलमनाक वाक़या पेश आया। 10 मुहर्रम का दिन था। करबला की तपती ज़मीन पर सूरज भी अपनी तपिश से जुल्म की तस्वीर बन चुका था। चारों तरफ अजीज़ों की लाशें बिछ चुकी थीं। हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास, अली असगर सब शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। अब बारी थी उस शख्स की जो नबी के घर का चिराग था, जो ज़हरा का बेटा, अली का दिल और हसन का हमराज था। इमाम हुसैन ने जब अपने घोड़े जुलजनाह पर सवार होना चाहा तो इधर उधर देखा ताकि आखिरी बार अपनी बहनों, बेटियों और बच्ची से मिलने जाए। कैंप के पास पहुंचे। बीबी सकीना दौड़ती हुई आईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने बाबा का दामन थामा और कहा, अब्बा जान, आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले जाइए या फिर थोड़ी देर और रुक जाइए। इमाम हुसैन ने अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाया, माथे को चूमा और कहा, सकीना मेरी जान, तुम्हारा बाबा अल्लाह की राह में जा रहा है, बस कुछ ही देर की जुदाई है, फिर हम जन्नत में मिलेंगे। लेकिन सकीना ने बाबा को नहीं छोड़ा। जब इमाम हुसैन ने दोबारा घोड़े की तरफ बढ़ना चाहा तभी वो दिल तोड़ देने वाला मंजर पेश आया। बीबी सकीना दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ लेती हैं और जुलजनाह को आगे बढ़ने नहीं देती। उनकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहती हैं, ए जुलजनाह, तू मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहा है? वो जो मेरे साथ सोते हैं, जो मुझे लोरी देकर सुलाते हैं, जो मेरे आंसू पोंछते हैं, क्या तू उन्हें भी मुझसे छीन लेगा? जुलजनाह भी ठहर जाता है, रुक जाता है, जैसे वो भी मासूम सकीना के दर्द को समझ रहा हो। इमाम हुसैन आगे बढ़कर घोड़े के पास आते हैं, सकीना को उठाते हैं और अपनी गोद में लेकर कहते हैं, सकीना मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह की राह में ये कुर्बानी ज़रूरी है, तुम सब्र करो, तुम्हारा बाबा अल्लाह के दरबार में तुमसे मिलने जल्द आएगा। फिर इमाम हुसैन ने सकीना को ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के हवाले किया, घोड़े पर सवार हुए और फिर उस मैदान की तरफ बढ़े जहाँ तीरों की बारिश उनका इंतजार कर रही जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। उसके बाद बीबी सकीना की हालत बहुत खराब हो गई। वो अपने बाबा को पुकारती रहीं। शाम की कैद के दौरान जब अहले बैत को गिरफ्तार करके कैद खानों में रखा गया तब बीबी सकीना भूख, प्यास, दर्द और गम से टूट चुकी थीं। कहते हैं एक रात बीबी सकीना ने रोते रोते नींद में अपने बाबा को देखा और कहा, अब्बा आप कब आएंगे? मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझे अपने सीने से लगाइए। उस रात वो रोते रोते सो गईं और उसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई। बीबी सकीना की वफ़ात कैदखाने में शाम दमिश्क में हुई। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 4 साल थी। उनकी मौत भूख, प्यास, दर्द और गम की वजह से हुई, लेकिन असल में ये एक शहादत थी जो एक मासूम बच्ची ने इस्लाम की राह में दी। बीबी सकीना की कब्र मुबारक। बीबी सकीना की मजार ए मुबारक शाम दमिश्क सीरिया में है, जो कि आज भी एक ज़ियारतगाह है। उस मजार का नाम है मज़ार बीबी सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम, बाब अलस्कीर, दमिश्क, सीरिया। यह मजार एक छोटे से हसीन गुंबद के नीचे है। वहाँ बहुत रौनक और नूर है। बहुत से लोग हर साल वहाँ जाकर ज़ियारत करते हैं और बीबी सकीना की मासूम शहादत को याद करके आंसू बहाते हैं। बीबी सकीना की शहादत इंसानियत, सब्र और वफ़ा की मिसाल है। वो नन्ही बच्ची जो भूखी प्यासी रहकर भी अल्लाह और अपने बाबा की राह में शहीद हुई। करबला के गमों में उनकी वाक़या सबसे ज़्यादा दिल को तोड़ देने वाला है।